लगभग 1.5 घंटे की खींचतान के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर से बेरंग लौट गई है। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एसीबी की टीम को नहीं घुसने की इजाजत मिली और इस टीम ने अब एक नोटिस दे दिया है। नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल को कि वो 15 करोड़ रुपए ऑफर का जो मामला, जो उन्होंने आरोप लगाया है, उसके बारे में अधिक जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे। अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती थी एसीबी की टीम, लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो खुद बाहर आए और ना ही उन्होंने एसीबी की टीम को घर के अंदर आने की इजाजत दी। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वो एसीबी के दफ्तर पहुंचे। जो नोटिस दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने साफ कहा है कि आप अपना बयान दर्ज कराएं और डिटेल्स दें किस आधार पर उन्होंने कहा है कि 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है आम आदमी पार्टी के विधायकों और प्रत्याशियों को बीजेपी की तरफ से। पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम जब यहां पर आई थी, खाली हाथ आई थी, उनके पास कोई नोटिस नहीं था। 1.5 घंटे में उन्होंने किससे ऊपर से इंस्ट्रक्शन ली। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अभी हमारे को 5 मिनट पहले एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में हम प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे और लीगल दायरे में जो भी उसकी आगे के कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लेकिन हमने पूरे देश में देखा जिस तरीके से बिना किसी तैयारी के ऑलरेडी कंप्लेंट हमारी एसीबी ऑफिस में संजय सिंह जी दे चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर आके उन्होंने ड्रामा किया, ये पूरी तरीके से एलजी ऑफिस को मिसयूज करके, और ये सारा ड्रामा पूरे देश के सामने इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है। नोटिस में क्या है? नोटिस में क्या है? नोटिस में कुछ नहीं है, जो ट्विटर का एक हवाला है। इवन उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है। ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया, सिर्फ एक नोटिस है। उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी। स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया, इसने नोटिस तैयार करके भेजा है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? ये हम सब चीजें देश देख रहा है कि कानून के दायरे से ही देश चलेगा, कानून से देश चलेगा। जिस तरीके से आज एसीबी के ऑफिसर्स दबाव में थे, वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तक पर उस नोटिस की कॉपी मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, हम आपको अरविंद केजरीवाल को जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस दिया है वो आपको दिखा रहे हैं। इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ ऑफर ऑफ ब्राइब टू एमएलएज ऑफ आम आदमी पार्टी, ये उसका सब्जेक्ट है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को यह नोटिस दिया गया है उनके 5 फिरोजशाह रोड वाले एड्रेस पर, और एंटी करप्शन ब्यूरो एनसीटी ऑफ दिल्ली ने कहा है कि वो इसमें जांच कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, बकायदा 5 पॉइंट्स हैं। असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र कुमार एंटी करप्शन ब्रांच एनसीटी दिल्ली ने जो नोटिस दिया है, विस्तार से बताइए क्या जानना चाहते हैं वो अरविंद केजरीवाल से। देखिए, बड़ी खबर यही है गौरव कि अरविंद केजरीवाल को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है और नोटिस की कॉपी आज तक के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बकायदा जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे सवाल पूछा है। 5 सवाल पूछे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था बीजेपी पर कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव के नतीजों के पहले ही ऑपरेशन लोटस चला रही है, विधायकों को कॉल किया जा रहा है, 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। तो अब एसीबी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि क्या आधार है, कौन कौन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, किस तरह से कांटेक्ट किया, तमाम वो जवाब दे। दरअसल इसमें बकायदा एसीबी ने यह भी बताया है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम यहां पर आई थी और घंटे भर तक रुकी, लेकिन एसीबी का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के वकील कर रहे थे, एसीबी की टीम कोई नोटिस लेकर नहीं आई थी। एसीबी का कहना था नोटिस की जरूरत नहीं होती है क्योंकि शिकायत करता है अरविंद केजरीवाल, ऐसे में उनको खुद सहयोग करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन अब एसीबी ने इनको नोटिस भेजा है
और इनसे सवालों के जवाब मांगे। साथ ही साथ मुकेश अहलावत जो आरोप लगाया था इन्होंने, उनके घर भी एसीबी की टीम पहुंची और नोटिस दिया है, उनसे भी सवाल किए हैं। इधर अच्छा, संजय और सिंह ने इसमें जो अपनी शिकायत पांचवा दर्ज पॉइंट करा दी है, अरविंद स्टेटमेंट रहिए मेरे साथ, बहुत गंभीर है। जो पांचवा पॉइंट है, एक्सप्लेन एज टू व्हाई an appropriate legal action should not be taken against the persons spreading such information on media, social media platform, which is tantamount to create panic and unrest situation amongst the people of Delhi. तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी राजेंद्र कुमार एक गंभीर बात पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि उचित कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से तनाव फैले, अनरेस्ट हो दिल्ली राजधानी दिल्ली में। इस बीच संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, ने एसीबी के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोपों को, यानी ऑपरेशन लोटस के आरोपों को दोहराया है। एसीबी दफ्तर से बाहर निकले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 15 करोड़ ऑफर केस में उन्होंने एसीबी के केस दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा, सुनिए। देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका। और एसीबी दफ्तर से समय जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नोटिस दिया गया है उसमें तो कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है कि इस तरह की बात सोशल मीडिया पर जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए कि दिल्ली में वो तनाव फैला रहे हैं। एसीबी की आगे की अब रणनीति क्या है? जब संजय सिंह ने साफ कहा, उन्होंने तो बाकायदा एक फोन नंबर भी एसीबी को दे दिया है जहां से फोन आया है। और इस बीच हम आपको वो 5 पॉइंट जो एंटी करप्शन ब्यूरो की नोटिस में है, 15 करोड़ का ऑफर किसने दिया, 16 उम्मीदवारों का नाम बताइए जिन्हें यह ऑफर मिला, कैसे मिला उन्हें यह ऑफर, किसने दिया यह ऑफर, जिन्हें ऑफर कॉल आया उनका हमें नंबर दीजिए जिस फोन पर फोन आया। आपने जो आरोप लगाया है उसका सबूत आपके पास क्या है और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये जो 5वां पॉइंट है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातचीत क्या आपने लिखी है, यह पूछा गया है अरविंद केजरीवाल से, और अगर लिखी है तो यह कार्रवाई क्यों ना की जाए जिससे दिल्ली में तनाव फैल रहा है। 16 उम्मीदवारों का नाम बताइए जिन्हें यह ऑफर कॉल आया है, किस नंबर पर कॉल आया, किस नंबर से कॉल आया, यह सारी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से मांगी है। अच्छा, इस बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी हम आपको बयान सुनवाते हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए।
जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, संजय सिंह का कहना है उन्होंने न केवल शिकायत दर्ज कराई है बल्कि एक टेलीफोन नंबर भी एसीबी को दिया है। उस बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? प्रारंभिक जानकारी में एसीबी क्या बता रही है? और देखिए, संजय सिंह से जब यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने बाकायदे पेपर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, वैसे में उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी जानकारी दी है और विस्तृत जानकारी लिखित तौर पर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें वो फोन नंबर्स भी दिए गए हैं जो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है और उसमें वो तमाम जानकारियां दी गई हैं कि किसके किसके पास ये फोन आए हैं। तो विस्तृत जानकारी उनकी तरफ से दिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो को और ये कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो उनकी शिकायत के आधार पर भी आगे एक्शन ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर पर जो टीम गई थी वो टीम वहां पर रुकी रही, लेकिन उससे पहले उनको नोटिस भी अब सर्व कर दिया गया है और उनसे जो 5 मेन कारण पूछे हैं कि आपने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं 15-15 करोड़ रुपए लेने के, उसमें जो सबसे अंतिम कारण है वो काफी महत्वपूर्ण और ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने इस तरीके की बातें जो हैं रखी हैं, उसको फैलाया है, भ्रम फैलाया, इस तरीके की बातें उसमें कही गई हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब आगे जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरीके से एक्शन लेता है ये देखना होगा, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसको लेकर के अब एक्शन में एंटी करप्शन ब्यूरो है और उसने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी सर्व कर दिया है उनके बयान दर्ज करने के लिए। उसमें कहा गया है, साथ ही उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के भी अब आगे की तरफ एक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने जो पूरा शिकायत दर्ज कराई उसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं, इसके आधार पर अब एसीबी जो है आगे एक्शन लेगी। 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर की बात की जा रही है और आम आदमी पार्टी का तो यह कहना है कि 16 ऐसे ऑफर उनके विधायक और प्रत्याशियों को ऑफर आया है। यही नहीं, विनय मिश्रा ने तो यहां तक कहा और बाकायदा एक बयान देकर कहा है मीडिया को कि उनसे यह कहा गया कि अगर अपने साथ किसी और को लाओगे तो मंत्री पद भी मिल सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी पड़ताल करेगा। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।